एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो यहाँ पे हस्बैंड अपनी बाइक साइड पे लगाते हुए, क्योंकि आज इन्होंने जाना है लुधियाना कैंटीन से सामान लेने। बच्चों की बुआ का कॉल आया था, अभी रात को मैसेज आ गया कैंटीन में ग्रोसरी आ गई है, तो हस्बैंड बोल रहे थे अभी लेने चला जाता हूँ। तो नेक्स्ट डे ये ना चले गए थे। देखिए ये सुबह 8 बजे का टाइम है। तो जिस दिन इन्होंने है ना जाना होता है कैंटीन, तो ये सुबह के है ना जब इनकी ड्यूटी है दूध ला के लेके आने की, वो इन्होंने नहीं की। तो मुझे ये है ना देखिए फिर है ना मतलब दूध लेने भी जाना है। बच्चों को तो आज छुट्टी है, बच्चे घर पे हैं। क्योंकि है ना देखिए ये मेरे बर्थडे के नेक्स्ट दिन की वीडियो मैंने शूट तो थोड़ी बहुत की थी, मगर उसके बाद हालत इतनी ख़राब हो गई थी जिस वजह से क्या मेरा कोई काम करने का मन ही नहीं था। ऐसा होता था भी जल्दी से घर का काम करके भी मैं ना अपना मैं एसी लगा के बैठ जाती थी। इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी ना मेरे फेस पे, तो जिस वजह से क्या मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। इस वीक में मैंने सिर्फ 3 वीडियो डाली है, ज़्यादा वीडियो भी नहीं डाल पाई थी। तो ऐसा भी नहीं है भी मैं काम नहीं करना चाहती थी, मगर तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी ना जिस वजह से मैं खुद इरिटेट हो रही थी भी मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो मैंने बर्थडे के दिन मेकअप भी करवाया था, उसमें देखिए बहुत अच्छे से वो कवर हो गया था मेकअप से। मगर जब मैंने मेकअप उतारा और उसके बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई ना, तो मुझे इतना अफसोस हो रहा था भी मैंने मेकअप क्यों करवाया। तो मगर देखिए एक पास प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी। जब मैंने वो उतारा ना तो मेरे जख्मों पे बहुत ज़्यादा पेन हुई और मुझे बहुत दिक्कत भी रही। तो चलिए जो होता है वो तो होना ही है लाइफ में, जो तकलीफ़ होनी है। मगर वो तकलीफ़ मेरी बहुत ज़्यादा, मुझे मैं सच बताऊँ तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पा रही थी क्योंकि देखिए गर्मी लग रही है और गर्मी से है ना मुझे पसीना आ रहा है। जिस वजह से डॉक्टर ने कहा अभी कोशिश करो कम गर्मी तुम्हारे फेस पे है, ताकि पसीने से ना कहीं और भी जख्म ना हो। तो यहाँ पे मैं दूध लेने जा रही हूँ बेटी को साथ लेके, क्योंकि देखिए बच्चे आज घर पे ही हैं, स्कूल नहीं गए हैं। तो मैंने सोचा भी चलो मैं पहले दूध लेके आ जाती हूँ, बाकी के काम मैं फिर करूँगी। अभी मैं कोशिश करूँगी भी मैं कंटिन्यू वीडियो डालूँ। मैं बेटी को बोल रही थी दूध लेके आ जाओ, मगर मुर्गों को लड़ते हुए देख के बोल रही है मुझे डर लग रहा है, ये गई ही नहीं, फिर मुझे ही जाना पड़ा। और मैंने बोला ये आपस में झगड़ा करते हैं, ये किसी को नहीं चोंच मारेंगे। और मगर वो मानी नहीं। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, फिर मैडम मैं ही लेके आती हूँ दूध लेके। फिर सीधा हम लोग जा रहे हैं घर को। देखिए गेहूँ तकरीबन सभी कट गया है, तो थोड़ा सा जो पोर्शन रहता है ना तो ये क्लीन करके उसके बाद कोई और फसल होने वाली होगी। तो मैंने सोचा भी सबसे पहले ऊपर जाने से पहले ना मैं नीचे अपना ग्राउंड फ्लोर पे ना क्लीनिंग कर देती हूँ। और यहाँ से डेली है ना जाली से देखिए इतनी सारी मिट्टी, बहुत गंदगी निकलती है। मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा, ऐसा लगता है जैसे मैं झाड़ू पोछा करती ही नहीं हूँ नीचे के पोर्शन में, जबकि मैं डेली ही झाड़ू लगा के जाती हूँ, फिर भी इतनी गंदगी रहती है। और 2 दिन से हमारे यहाँ पे पानी की भी दिक्कत थी। तो एक है ना रोड बन रही थी जिस वजह से वो पाइप है ना रास्ते में कहीं टूट गई होगी, और एक दिन तो पूरा पानी नहीं आया। इतनी हालत ख़राब हो गई थी तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था क्या करें। एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी, ऊपर से मेरे फेस पे हल्की सी भी अगर पसीना आ रही है ना उससे मुझे जलन है, और ऐसा लग रहा है जैसे है ना आग लग गई हो फेस पे, इतनी ज़्यादा जलन महसूस हो रही थी। और मेरा मेडिसिन मैंने नहीं ली, मैंने मेडिसिन ही छोड़ दी। उसके बाद जाके मुझे अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे ये जो अमरूद है और है ना देखिए बोगनविलिया की बेल है, ये दोनों को मैं अभी बढ़ने ऊपर की साइड नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है ना वो ज़्यादा बिखर जाती है। तो अभी मैं क्या करूँ, ऊपर से पिंच कर देती हूँ, जितने भी इसके नहीं है टहनी आती है ना मैं ऊपर से कट कर देती हूँ, जिससे क्या है ये राउंड शेप में यहीं पे रहेगा। अगर फ्रूट तो देखिए अमरूद लगने तो स्टार्ट हो गए हैं। जिन्होंने खाने हैं वो तो पेड़ छोटा हो बड़ा उन्होंने खा ही लेने, हमें तो है ना बहुत कम मिलते हैं खाने के लिए अमरूद, क्योंकि आते जाते लोग और गली के लोग ही खा खू लेते हैं। तो हम मुझे आदत भी नहीं है, अगर दिख जाए तो हम लोग है ना ले लेते हैं। तो पानी की इतनी ज़्यादा कमी थी ना, तो नेक्स्ट डे आ तो गया था पानी, मगर अभी भी एक टाइम ही पानी आ रहा था। मैंने एक बाल्टी से ही अपना मेन गेट धो के फिर मैं आ गई थी। मैंने बोला आज गाड़ी तो गई है, मगर मैंने क्लीन तो साइड पे कर दिया, मगर मैंने पानी से ज़्यादा नहीं धोया, क्योंकि आज का है ना सड़क भी क्लीन थी, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश भी हो रही है और मौसम भी अच्छा है और तूफान भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। डस्ट की बड़ी दिक्कत हो रही है, जिस वजह से क्या है मैंने ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ मेन गेट के सामने सामने वाली साइड मैंने धो के अपनी क्लीनिंग करके अभी मैं छत पे आ गई हूँ। और है ना मुझे है ना कपड़े है ना अंदर ही सुखाने पड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए हवा चल रही है और हवा के साथ जब डस्ट आती है तो धुले हुए कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो यही एक मुझे सही रास्ता लगता है, मैं शाम के टाइम में लॉन्ड्री लगाती हूँ, तो वो है ना जब धुल जाती है तो रात को मैं अपने है ना बेडरूम में या मंदिर एरिया में सूखने के लिए डाल देती हूँ। और सुबह उठते ही जैसे बच्चे चले जाते हैं, जैसे अभी तो बच्चे घर पे हैं, हस्बैंड को भेज के अपना मेन काम करके सबसे पहले मैं कपड़े उतार के साइड पे रख लेती हूँ। उसके बाद स्टैंड है ना मैं साइड पे कर देती हूँ। स्टैंड का ये फ़ायदा है अभी कहीं भी रख दो कॉर्नर में तो ये कपड़े डाल दो है ना, बहुत सारे इस पे कपड़े आ जाते हैं। तो देखिए मुझे तो इसी तरह से मैनेज करना पड़ता है। तो मैं रात के टाइम मुझे ज़्यादा सही रहता है, भी शाम को कपड़े धो लो और रात को रख दो। गर्मी इतनी पड़ रही है, इंसान सूख रहे हैं, कपड़े तो सूखेंगे ही।
तो मैं जल्दी से यहाँ पे बेड सेट कर दूँगी। और है ना देखिए ऐसा ही होता है ना, छोटे छोटे कामों में इतना ज़्यादा टाइम चला जाता है, अभी बाकी के कामों में है ना करने में टाइम भी समझ में नहीं आता क्या करूँ। जैसे अभी मुझे है ना बेडरूम में काम करना, लिविंग रूम में काम करना बहुत आसान लग रहा है, किचन में काम करना मेरी तो जान निकल जाती है किचन में काम करने। एक तो मेरे किचन का फ़ैन ख़राब हो गया है, जब ज़रूरत होती है ना तो चीज़ें नहीं चलती हैं, तो वो फ़ैन ख़राब हो गया और मैंने हस्बैंड को बोला है भी है ना वो ठीक करवा दो, नहीं तो नया लेके दो। देखो क्योंकि 5-6 साल हो गया उसे, तो मैंने हस्बैंड को बोला भी अगर ठीक होता है ठीक है, नहीं तो मुझे नया लेके दो। तो उस वजह से मुझे किचन में काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही हूँ। और यहाँ पे जल्दी से मैंने ना कुशन कवर चेंज कर दिया और ये भी अभी लॉन्ड्री लगा के धुलने के लिए रख दूँगी और उसके बाद मैं अपना बाकी का काम करूँगी। बेडशीट वगैरह तो मैंने झाड़ के अच्छे से बिछा दी है, क्योंकि बेडरूम में तो देखिए मैं अभी बैठ के है ना यहीं पे काम कर रही हूँ, हवा चल रही है ना तो मुझे पसीना नहीं आ रहा है। और वो एक जख्म हुआ था एक जगह से है ना, वो इतना ज़्यादा मेरे फेस पे फैल गया ना, ठोड़ी पे जो चिन पे इतना ज़्यादा हो गया ना, तो मैं खुद इरिटेट हो रही हूँ भी ये क्या हो गया। आज तक मेरे फेस पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पता नहीं अभी कुछ टाइम से ना अजीब सा ही कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे जो मैं ना पार्लर में मेकअप का सामान लेके गई थी वो मैंने वो निकाला भी नहीं था। आप लोग ये देखिए भी मैं अपनी चीज़ें इतना संभाल के रखती हूँ, मगर वो मैंने वैसे ही पॉलीथीन में रखा हुआ था। मुझे ये था जिस दिन मेरा मन होगा ना मैं उस दिन काम करूँगी। मैंने अपने कोई गिफ्ट्स वगैरह नहीं संभाले, कुछ भी नहीं किया, मैं सच बताऊँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ रह रही थी ना, मैं काम करके जब मैं बेडरूम में आके लेट जाती थी। इसी वजह से यार इस वीक मैंने सिर्फ 3 वीडियो अपलोड की, जिसमें 2 वीडियो तो मेरी बर्थडे की थी, एक बर्थडे की प्रिपरेशन जो मैंने की थी वो वीडियो। ये 3 वीडियो ही आई है मेरी, मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। देखिए 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने शूट करके रखी हुई है, आप लोग देखिए मैंने वो एडिट ही नहीं की, मन ही नहीं हो रहा था। जिस वजह से क्या है मुझे ये खुद वो शेड्यूल मेरा इतना ज़्यादा बिगड़ गया, तो फाइनली फिर मैंने सोचा मैं रूटीन में अपने दोबारा फिर से आती हूँ। और देखिए ये आटा भी मैंने अपने बर्थडे के दिन आप लोगों से भी वो शेयर किया था, भी हस्बैंड को बोला था पिसवा के लेके आ जाओ। तो देखिए वो भी मेरा मन नहीं किया, अभी मैं इसमें आटा भी है ना डाल दूँ, तो वो भी ऐसे का ऐसा ही पड़ा था। फिर मैंने सोचा भी अभी है ना मैं इसे भी है ना रख देती हूँ, डाल देती हूँ इसमें है ना जो बॉक्स है आटे का, तो उसके बाद ये झाड़ के ना कि जब मेरा टाइम लगेगा तो बोरी को तो मैं बाद में भी धो दूँगी, क्योंकि ये तो हमारे काम आती है। इसे धो के अच्छे से सुखा के स्टोर करके मैं रख देती हूँ। अच्छा आप लोग भी बताइएगा, मैं अपने बचपन की आप लोगों को बात बताती हूँ। मेरी दादी ने जब मुझे काम सिखाना शुरू किया था, मेरी मम्मा ने काम नहीं सिखाया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत लाड प्यार से रखा हुआ था। 3 पीढ़ियों में अकेली लड़की थी ना, तो वो घर का काम नहीं करवाते थे। तो है ना जिस वजह से किचन का काम तो मेरी मम्मा ने मुझे बिल्कुल नहीं सिखाया, वो तो मैं इधर उधर से थोड़ा बहुत सीख गई। मेरी मम्मा नहीं सिखाते थे, उनको ऐसा लगता था भी है ना मेरी सोने जैसी लड़की है, इसके ना दाग ना पड़ जाए हाथों पे फेस पे, इसलिए वो मुझे किचन का काम नहीं सिखाते थे। तो जब मेरी दादी ने मुझे ना पहली बार रोटी बनानी सिखाई थी, तो जब पहले के टाइम में क्या होता नीचे बैठ के है ना चूल्हे पे खाना बनाया जाता, वैसे मेरी दादी चूल्हे पे नहीं, हमारे यहाँ पे स्टोव यूज़ किया जा अंगीठी या स्टोव यूज़ किया जाता था। स्टोव मेरे अच्छे से याद है मुझे, मेरे बचपन में मतलब मैंने कभी चूल्हा नहीं देखा भी मेरे घर में कभी चूल्हा जलता, वो स्टोव जलता था मिट्टी के तेल से। तो जैसे है ना रोटी बेलते थे, जो चकलना होता था उसके जब हम रोटियां वगैरह बना लेते हैं, जो लास्ट में देखते हैं ना सर्कल बन जाता है चकलने का, तो मेरी दादी वो मुझे ना स्पेशली उन्होंने बोला था भी जब भी उठना है इसे इसे ना अच्छे से हाथ से ना जे सर्कल को मिटाना है, इसको कभी भी इसको है ना नांग के नहीं जाना, मतलब इसको कभी क्रॉस करके आगे की तरफ नहीं जाना है, तो इसे हमेशा मिटा के जाना। मुझे इसका रीज़न नहीं पता, मतलब वो मुझे इतना डांटते थे ना भी इस चीज़ को याद रखना ही रखना है। तो उसके बाद उन्होंने एक चीज़ बोली थी, जब भी ताज़ा आटा ना गूंदो तो सबसे पहले अपने है ना बड़ बड़ेरों का है ना माँ अन्नपूर्णा का सारे देवी देवताओं का नाम का एक पेड़ा निकाल के रखना है, उसके बाद खाना बनाना शुरू करना। ये 2 चीज़ें मेरी दादी ने बताई हैं। सर्कल वाला रीज़न नहीं मुझे पता, अगर किसी को पता हो, किसी की दादी ने या मम्मी ने बताया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज जब मैंने आटा वो है ना निकाला जब मैंने, तो उसके नीचे भी सर्कल बन गया ना, तो तब मुझे याद है, मैंने सोचा ये चीज़ मुझे दादी ने बताई थी। उसके बाद ऐसा दिमाग में बैठा, जब भी कभी है ना ऐसा होता है तो मैं वो हाथ से मिटाती हूँ, मैं ऐसा नहीं करती हूँ भी उससे है ना मैं क्रॉस करके आगे की तरफ जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से झाड़ू भी लगा लिया। मैं ज़्यादा इस बार देखिए अभी तक फ़िलहाल मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किए, मेरा तो डेली का काम भी हो जाए वो भी है ना मेरे लिए अभी बहुत बड़ा काम है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी इस तरह का वीडियो शूट नहीं किया, ना ही कोई एक्स्ट्रा काम थे। क्लीनिंग की भी घर पे अभी है ना ज़रूरत हो गई, क्योंकि इतने ज़्यादा तूफान चल रहे हैं, मिट्टी मिट्टी हो गई है। मगर डॉक्टर ने बोला भी तुम्हें इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन फेस पे हो रही है, अगर डस्ट लगेगी तो है ना वो तुम्हें ही दिक्कत होगी। तो अभी फ़िलहाल इस तरह का काम करो जिसमें
तुम्हें डस्ट वाला काम नहीं ज़्यादा करना है और गर्मी में ज़्यादा नहीं रहना है। तो इन कामों से उन्होंने बोला भी एक हफ़्ता तो तुम्हें ना दूर ही रहो। तो फ़िलहाल मेरा डीप क्लीनिंग तो नहीं करूँगी, हल्की हल्की डस्टिंग ज़रूर मैं करती हूँ। जब भी मुझे लगता है ना भी हाँ अभी मौसम ठीक है, मैं कर पा रही हूँ, तो मैं डस्टिंग करती हूँ। मैं इस चीज़ का भी ध्यान नहीं रख रही हूँ भी मुझे शूट करना है, बस मुझे ये भी थोड़ी थोड़ी डस्टिंग करती रहूँगी तो मुझे है ना घर क्लीन करना ईजी रहेगा। तो चेयर पे देखिए आप लोगों ने देखा वो ग्रोसरी मैंने रख दिया। ग्रोसरी आज हस्बैंड भी लेके आएंगे, तो मगर ये भी मैंने अभी तक नहीं खोली। एक आधी चीज़ मैंने इसमें से ली थी और जल्दी से मैं मॉपिंग भी कर लूँगी। तो देखिए ये काम करना मुझे इजी लग रहा है। जब बर्तन क्लीन करने होते हैं, जब खाना बनाना होता है, तब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मैंने हस्बैंड को भी बोला है अगर पंखा वो एटलीस्ट है ना बर्तन क्लीन करते टाइम तो मैं पंखा चला के है ना अपना काम कर सकती हूँ। और है ना जो है ना मेरी चिन पे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है वो भी मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि बीना मैडम तो है ना अपने आप को है ना कुछ। सो फ्रेंड्स मेरा ना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तो ठीक होने लगा। ये देखिए ये 3 जगह पे, यहाँ पे लिप्स पे है और मेरे यहाँ पे भी जलन होने लगी है। और डॉक्टर ने बोला है हाँ डॉक्टर ने बोला गर्मी में जितना कम रहोगी तुम्हारे लिए अच्छा, क्योंकि जलन हो रही है गर्मी की वजह से। अभी पसीना आ गया, एसी मैंने चला दिया है। एसी चला के ना अभी थोड़ी देर में रेस्ट करती हूँ, देखती हूँ बर्तन क्लीन करने को जैस्मिन को बोलती हूँ, क्योंकि उसको भी गर्मी लग रही है और मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। तो क्या करें, इसीलिए मैं 2-3 दिन से व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि एकदम से जलन होती है, फिर मुझे एसी लगा के बैठना पड़ता है, तब जाके कहीं ठीक होता है। तो इस वजह से उन्होंने धूप में भी बोला भी धूप में भी नहीं बैठना, और आप कोशिश करो भी पंखे के नीचे हो। तो इसलिए अगर बच्चों को भी लेने जा रही हूँ तो वहाँ पे भी मैं ना ऑफिस में बैठ रही हूँ ताकि ये बढ़े ना। वो बोल रहे भी शायद बढ़ सकता है यहाँ से यहाँ तक, तो अभी मैं ध्यान रख रही हूँ। सो चलिए अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, बेटी को बोलती हूँ वो बर्तन क्लीन कर देगी। तो आप लोगों ने देख लिया क्या हालत है मेरे से। तो एक टाइम ये हो गया था मैं बात भी नहीं कर रही थी, मैं फेस को कवर करके रख रही थी और मैं बच्चों को भी लेने जा रही थी। तो मैं ना कोशिश कर रही थी भी मैं पूरे टाइम पे जाऊँ। अगर 1-2 बार मुझे जल्दी जाना पड़ा तो मैं ऑफिस में बैठ रही थी तो मैं गली में भी नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही थी। लोगों को लग रहा है इसमें तो बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया, मगर मेरी हालत ऐसी थी भी मैं अगर देखिए वो इतना ज़्यादा लिप्स पे हो गया ना, अभी तो कुछ हद तक ठीक हो गया, मेरे से बात भी नहीं हो रही थी, पेन होती थी। तो इस वजह से मेरा किसी को से बात करने का भी मन नहीं कर रहा था। 10 दिन के करीब तो हो ही गया मुझे ये तकलीफ़ हुई है। तो मैं अपना फेस कवर करके रखती थी, मैं किसी से बात भी नहीं करती थी। तो जिस वजह से क्या है मुझे है ना कई लोगों का अजीब सा ही रिएक्शन आया है। तो जो देखता है ना फिर मैं ज़्यादा दिखाती भी नहीं, मैंने इसीलिए आप लोगों को कभी नहीं दिखाया वीडियो में। मेरे बर्थडे की वीडियो में थोड़ा बहुत हल्का हल्का दिख रहा है, मैंने स्पेशल मेंशन करके नहीं दिखाया क्योंकि अभी थोड़ा ठीक लग रहा था तो मैंने दिखा दिया। पहले बहुत ज़्यादा हो गया था जिस वजह से क्या है मुझे अब खुद ही नहीं अच्छा लगता भी इस तरह की चीज़ें दिखाएं। मगर है ना मुझे कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था भी हाँ क्या बात हो गई मैडम तुम तो चेंज हो गई हो। तो फिर मैं इसी वजह से, क्योंकि देखिए लिप्स के ऊपर इतना ज़्यादा हो गया था तो ज़्यादा जब वो हंसते हैं ना तो वो पेन होती है। तो मैं इस वजह से थोड़ा इग्नोर कर रही थी, मैं बात भी कम करूँ और गर्मी कोशिश करूँ गर्मी में ना जाऊँ। इसलिए मैं 10-15 दिन से कहीं नहीं जा रही थी और मैं बच्चों को भी लेने जा रही थी, पूरे टाइम पे ही जा रही थी। और अपने जो बाकी के काम भी है मैं अपना अकेले ही रह रही थी, मतलब मैं किसी से बात भी नहीं कर रही थी। तो उसके बाद देखिए जो हस्बैंड सब्जियां लेके आए थे वो भी मैंने है ना जल्दी से सब्जियां निकाल के अलग अलग रख दी और धो दी हैं। और आज भिंडी लेके आए थे, वो भिंडी को मैं ना अभी है ना धो के रख दूंगी, शाम के टाइम वो फिर बना लेंगे। और हस्बैंड देखिए ग्रोसरी लेके आ गए। और देखिए ऑलरेडी मैं 1 मंथ की ग्रोसरी मैं तो खुद लेके आई हुई हूँ, मगर हस्बैंड 2 मंथ की ऑलरेडी लेके आ गए हैं। मुझे खुद नहीं समझ आया भी 3 मंथ की मैं स्टोर कैसे करके रखूँगी, डबल डबल ग्रोसरी लेके आ गए। और मैंने बोला लगता आप तो वो और खुद ही लगा के सोच के बैठ गए हो भी पहले को। वो बोल रहे थे नहीं भी बाद में ना कभी कभी नहीं भी टाइम लगता जाने का, क्योंकि वो है ना चने राजमा दाल हरी मूंगी की दाल जो होती है वो और वाइट चने, ये चीज़ है ना डेली ही खा रहे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। मुझे ना इनको सोक करके रात को और उनको बॉईल करके देना पड़ता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा लगती है ना, इसलिए वो डबल डबल लेके आ गए। मगर रखने की सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये होगी इसको स्टोर कैसे करके रखूँगी। चलिए वो तो मैं आपको लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर